सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फर्स्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। तो फर्स्टली आप देखे होंगे कि मैंने अपने चैनल पे जो है लाइव आकर आपको इन्फॉर्मेशन दी था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो कौन से चैप्टर होने वाले या कौन से टॉपिक्स पे होने वाला। तो फाइनली मैंने उसमें आपको बता रखा था कि जो है एनिमल किंगडम यानी बायोलॉजी के क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम प्राणी जगत से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर और उस से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली मैं आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम से पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि इससे पहले जो है क्लास 11th के बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम पादप जगत से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और भी कई सारे वीडियोस मैंने कई टॉपिक्स पे बनाया है। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए बेसिक साइंस और उस पे सभी वीडियो अवेलेबल है, तो उन सभी वीडियोस को देख ले। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फाइनली आइए हम देखते हैं वे कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम से कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत आते क्या है। तो प्राणी जगत में यूकैरियोटिक एवं बहुकोशिकीय जीवों को शामिल किया जाता है। कुछ सामान्य लक्षणों के आधार पर जो है इन्हें अनेक संघों यानी फाइला में वर्गीकृत किया गया। तो फर्स्ट जो है वर्गीकृत किया गया वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। तो इसमें जो है प्राणी तीन भिन्न प्रकार के संगठनीय स्तर को प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट जो है सेल्यूलर लेवल, कोशिकीय स्तर, सेकंड टिश्यू लेवल, ऊतक स्तर और थर्ड ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र स्तर। फिर सेकंड पॉइंट आता है बॉडी सिमेट्री, शारीरिक सममिति। तो शरीर की विभिन्न क्षेत्रों एवं दिशाओं में समानता ही बॉडी सिमेट्री है यानी शारीरिक सममिति है। यह जो है तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट जिसको मैंने ए से डिनोट किया है असममिति, जिसे एसिमेट्री कहते हैं इंग्लिश में। शरीर को किसी भी तल से समान विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसे अधिकांश स्पंज हो गए। सेकंड बी आता है रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति। शरीर को शीर्ष से तले तक किसी भी तल द्वारा समान भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कुछ स्पंज साइकोन। फिर सी आता है बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। जैसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री और हिंदी में द्विपार्श्व सममिति। तो इसमें जो है एकल माध्यमिक लंबवत या सैजिटल तल शरीर को दो भागों में बांट सकता है, उदाहरण अनेक अकशेरुकीय एवं सभी कशेरुकियां। अब थर्ड पॉइंट आता है एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजेशन, भ्रूणीय संगठन जिसे हिंदी में कहता है। ऐसे प्राणी जिनकी कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, एक बाहरी बाह्य त्वचा एवं एक आंतरिक अंतस्थ त्वचा द्विकोरिक प्राणी, जिसे हम इंग्लिश में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। फिर अन्य सभी प्राणियों के भ्रूणों यानी संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर रज्जुकी तक में तीन जर्मिनल परतें बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा एवं अंतस्थ त्वचा पाई जाती है। इन प्राणियों को जो हम त्रिकोरिक प्राणी जिसे इंग्लिश में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। तो ये जो है एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजेशन भ्रूणीय संगठन के बेस पे है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ बॉडी कैविटी, देह गुहा। देह गुहा से आशय किसी भी ऐसे आंतरिक स्थान से है जो शरीर के अंदर हो। इसके आधार पर प्राणी तीन प्रकार के होते हैं। बॉडी कैविटी के बेस पे थ्री टाइप्स के जो है एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट जो है जिसको मैंने ए से डोनेट किया है सीलोमेट्स यानी प्रगोहिक, बी जो है स्यूडो सीलोमेट्स कुटगोहिक और सी जो है सीलोमेट्स अगोहिक। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट आते हैं सेगमेंटेशन, खंडी भवन। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जिसको मैंने ए से डोनेट किया है विखंड खंडी भवन जिसे मेटामेर्मिक कहते हैं, मेटामेर्मिक सेगमेंटेशन। इसे हम वास्तविक विखंडन भी कहते हैं। बी आता है कुट विखंडन जिसे हम स्यूडो मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन कहते हैं। इसे हम अवास्तविक विखंडन कहते हैं। इसमें बाहरी विभाजन होता है और जो फर्स्ट वाले में विखंडन खंडीभवन में इसमें आंतरिक विभाजन होता है। फिर नेक्स्ट आता है नोटोकॉर्ड, पृष्ठ रज्जु। कुछ प्राणियों में भ्रूणीय परिवर्तन के समय पृष्ठ सतह पर मध्य त्वचा से सलाका रूपी पृष्ठ रज्जु का निर्माण होता है। जिन प्राणियों में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है उन्हें रज्जुकी यानी कॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं मानव एवं वे प्राणी जो
इस संरचना का निर्माण नहीं करते हैं उन्हें हम अरज्जुकी नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक। अब तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, प्राणियों का वर्गीकरण यानी कितने संघ में ये डिवाइड है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर ले, अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट कर लेंगे, ना नोट किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और बाकी हम आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो हो सकता है कि हम इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस ना कर पाए। तो जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा वो इसी से संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर के बारे में होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसे हम जो है इरेज करते हैं। तो फाइनली हम बात करते हैं बचे हुए पॉइंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने लिख रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्राणियों का वर्गीकरण। तो जो है 11 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 11 संघ में। तो फर्स्ट जो है फाइलम पॉरीफेरा। एग्जांपल्स क्या है? साइकॉन स्पॉन्जिला यानी स्वच्छ जलीय स्पंज, यू स्पॉन्जिया यानी नहाने का स्पंज। इनकी जो होती है देह भित्ति बाहरी पिनेकोडर्म यानी त्वचीय उपकला कोइनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाओं पॉरीफेरा के गुणधर्म है से निर्मित आंतरिक कोइनोडर्म्स जठरीय उपगला तथा इनके मध्य में एक जिलेटिन युक्त अकोशिकीय मेसेनकाइम से निर्मित होती है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें स्पंजों में जल परिवहन या नाल तंत्र कैनाल सिस्टम होता है। जल सूक्ष्म रंध्रों अर्थात ऑस्टिया की सहायता से शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा स्पॉन्जोसिल में प्रवेश करता है तथा वहां से यह आस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्पंज प्राणियों में नर व मादा अलग अलग नहीं होते हैं, यानी इन दोनों एक ही होते हैं, अर्थात ये उभय लिंगी हर्मेफोर्डाइट होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन यानी बडिंग द्वारा या गैम्यूल्स या गैम्यूल्स द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों गैमेट्स द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होता है। फिर सेकेंड आता है फाइलम सिलेंट्रेटा यानी संघ सिलेंट्रेटा। एग्जांपल्स क्या? फाइसेलिया यानी जिन्हें पुर्तगाली युद्ध मानव यानी पुर्तगाल की जब युद्ध हुई थी तो उसमें इनका सबसे ज्यादा सदुपयोग किया गया था, यानी उपयोग किया गया था। एडेम्सिया जो कि समुद्री एनिमोन है। पिनेटुला यानी समुद्री पिच्छ। इनमें जो है उत्तक स्तरीय संगठन यानी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है तथा ये द्विकोरिक यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके शरीर एवं स्पर्शकों पर विशेष प्रकार की दंश सेल्स पाई जाती है, यानी दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें दंश कोरक यानी नीडोब्लास्ट कहते हैं। ये एकल मुख द्वार वाली एक केंद्रीय जठर संवहनी गुहा या सिलेंट्रॉन पाई जाती हैं। इनके कॉलोनियल रूप दो मुख्य प्रकार के जूवाइड्स दर्शाते हैं, जैसे पॉलिप एवं मेड्यूसा। फिर नेक्स्ट आता है फाइलम टीनोफोरा। एग्जाम्पल क्या है? प्यूरोब्रेकिया एंड एक्सट्रेक्टा, यानी और भी कई प्रकार के हैं। तो ये जो होते हैं ये भी द्विअरीय सममिति बाइरेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी अरीय प्लस द्विपार्श्व। और जो ये भी द्विकोरक यानी डिप्लोप्लास्टिक प्राणी होते हैं। इनमें भी जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इन्हें सामान्य रूप से समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहा जाता है। इनके शरीर पर पश्चिमाभी कंकत पट्टिकाओं की 8 बाहरी पंक्तियां होती हैं जो चलन में सहायक होती है, यानी मोटाइल होती हैं, चलने में सहायक होती हैं। इनमें केवल लैंगिक प्रजनन होता है। ये उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोइसियस उभयलिंगी होते हैं। इनमें पुनर्जनन की क्षमता सुविकसित होती है। जीव संदीप्ति टीनोफोर्स की मुख्य विशेषता होती है। तो ये 3 थे 11 में से, बाकी के और भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लें। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लेंगे। अगर नोट ना किया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फाइनली आप देख सकते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा में जो था इसमें भी वो क्या कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक पाए जाते द्विकोरिक होते हैं, और जो है टीरोफोरा भी द्विकोरिक होते हैं। और इसमें भी जो है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और जो टीरोफोरा में भी है जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये
3 प्रकार थे 11 में से, बाकी के और भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट कर चलिए, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लेंगे। अगर ना नोट किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप नोट कर सकते हैं। तो आइए बाकी आगे के डिस्कस करते हैं जो भी बचे हुए भाग हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर इसे हम इरेज करते हैं। तो टिल नाउ अब तक हम लोग 3 फाइलम के बारे में स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट जो है फाइलम पॉलीफेरा, सेकंड सिलेंट्रेटा एंड थर्ड टिनोफोरा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 4, 5 एंड 6, जो कि टोटल जो है 11 फाइलम है। तो फोर्थ देख लेते हैं। तो फोर्थ है आपका फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीज। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? टीनिया, जिसे हम फीता कृमि के नाम से जानते हैं, और फेसियोला, जिसे हम पर्णकृमि के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो फर्स्टली जो है ये त्रिकोणिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक द्विपार्श्व सममिति बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं तथा पृष्ठाधार रूप से चपटे शरीर यानी ड्रोसोवेंट्रली फ्लैटेंड वाले अगोहिक एसिलोमेट प्राणी होते हैं। इसमें सामान्य रूप से जो है मुंह और गोनोपोर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पाचन नाल। इसमें जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें यदि इनमें पाई जाता है तो बिना गुदा एनस के अपूर्ण होती है। इनके उत्सर्जी तंत्र में पार्श्व नलिकाएं, लेटरल कैनल्स एवं प्रोटोनेफ्रेडिया अर्थात ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व 2 तंत्रिका रज्जुओं में विभक्त होता है। इसमें संवेदी अंग तरल होते हैं और प्रायः जटिल जनन तंत्र के साथ उभयलिंगाश्रयी यानी मोनोइसियस होते हैं। इसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है जो परा या स्व हो सकता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। फिर नेक्स्ट फाइलम के बारे में डिस्कस करते हैं। फिफ्थ फाइलम एस्केलमेंथेज। इसके एग्जाम्पल जो है एस्केरिस, जो जिसे हम गोल कृमि के नाम से जानते हैं, वुचेरिया यानी फाइलेरिया कृमि, और एंसिलोस्टोमा हुक कृमि। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इनका शरीर पतला, अखंडित, द्विपार्श्वीय, सममित, त्रिकोणिक एवं अंग तंत्र स्तर के गठन वाला होता है। ये कूट गुह्य यानी स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। इसमें आहार नाल पूर्ण होती हैं, बल्कि जस्ट ऊपर वाले में अपूर्ण होती हैं। आहार नाल में मुंह, विशिष्ट पेशीय ग्रसनी और जो है सीधी तथा सीधी अपेशिया आंत एवं पश्च गुदा होती है। श्वसन, परिवहन, सर्कुलेटरी एवं कंकाल तंत्र अब्सेंट होते हैं यानी अनुपस्थित होते हैं। उत्सर्जन तंत्र ग्रंथि कोशिकाओं अथवा नलिकाओं अथवा दोनों का बना होता है। तंत्रिका तंत्र में एक सर्कमफेरेंशियल नर्व रिंग, जिसे हम यानी ग्रसनी के चारों ओर एवं 4 परिधीय लंबवत तंत्रिकाएं पाई जाती है। यह प्रायः एक लिंगाश्रयी यानी डाइकोसियस नर्व मादा भिन्न भिन्न होते हैं। ये नर प्रायः मादाओं से छोटे होते हैं और लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट फाइलम के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइलम एनेलिडा। एग्जाम्पल क्या है? नेरीज, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनका जो शरीर है लंबा होता है, द्विपार्श्वीय सममित त्रिकोणिक होता है तथा ये विखंडावस्था यानी मेटामेरिज्म व अंग तंत्र स्तर के संगठन को दर्शाता है। सत्य प्रगुहिक यानी ट्रू सिलोम साइजोसिलस होते हैं। इनकी गुहा में गुह्य तरल पदार्थ जल कंकाल यानी हाइड्रोस्केलेटन के रूप में होता है। इनके चलन अंग खंडित पुनरावृत्त काइटिन युक्त ब्रिस्टल्स होते हैं जो सीटी या काइटी कहलाते हैं। पाचन तंत्र सीधा व पूर्ण होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। उत्सर्जन तंत्र में विकक यानी नेफ्रेडिया होते हैं जो प्रासरण, नियमन व उत्सर्जन में सहायक होते हैं। इसमें जनन लैंगिक होता है यानी सेक्सुअल होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या है? फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीज में जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट जो है फाइलम एस्केलमेंथीज भी सेम यही प्रोसेस इसमें पाया जाता है। द्विपार्श्वीय सममित होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और फाइलम एनेलिडा जो कि इसमें भी द्विपार्श्व सममित होता है और जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो इसमें तीनों कुछ चीजें कॉमन होती हैं। तो ये अब तक कुल 5 फाइलम हो चुके 11 में से। आप इसे नोट कर लें और अगर नोट नहीं किए तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी हम आगे फाइलम के बारे में डिस्कस करें।
तो चलिए, आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बाकी डिस्कस करते हैं बचे हुए फाइलम्स के बारे में। तो आइए हम पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो टिल नाउ अब तक जो है हम 6 फाइलम के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हम नेक्स्ट फाइलम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट फाइलम 7 है। 7 नंबर है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके एग्जांपल्स एपिस मधुमक्खी, लेसिफर, लार्क कीट, एनोफिलिस, क्यूलेक्स जो है, ये तीनों इसके एग्जांपल्स हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं। इन प्राणियों का शरीर अंग तंत्र स्तर यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल पर गठित होता है तथा शरीर द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एवं त्रिकोणिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एवं विखंडित, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। उपांग संयुक्त होते सत्य प्रगुहा वासित होकर प्रमुख रूप से रक्त से भरी हीमोसिल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन मृत काइटिन युक्त क्यूटिकल से निर्मित होता है जो अंतरालों में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें एक्डाइसिस कहते हैं। शरीर सिर, वक्ष एवं उदर में विभक्त होता है। सिर एवं वक्ष प्राय मिलकर सिरोवक्ष जिसे हम सिफेलोथोरैक्स बनाते हैं। ये आहार नाल, मुंह व गुदा द्वार के साथ पूर्ण होती है। इसमें मुखांग अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है परिवहन तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनमें श्वसन शरीर की सामान्य सतह यानी बॉडी सरफेस, क्लोम, गिल्स, पुष्ट क्लोम यानी बुक गिल्स, श्वसनिका, ट्रेकिया या पुष्ट फुफ्फुस यानी बुक लंग्स द्वारा होता है। उत्सर्जन अंग कोक्सल्स ग्रंथियां, ग्रीन ग्रंथियां या मेलफिजियन नलिकाएं होती है। तंत्रिका तंत्र में पृष्ठ सॉरी ये पृष्ठ नहीं है, पृष्ठ मस्तिष्क होता है। फिर नेक्स्ट फाइलम देखते हैं 8। तो नेक्स्ट फाइलम 8 है फाइलम मोलस्का। तो इसके एग्जांपल्स पाइला, सेब, घोंगा, सीपिया, कटल फिश एवं लॉलीगो जिसे हम स्क्विड इंग्लिश में कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? ये अंग तंत्र स्तर के गठन वाले होते हैं, ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एवं प्रगोहिक प्राणी होते हैं। इनका शरीर जो है द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एवं अविखंडित अनसेगमेंटेड होता है। इनके मुंह में भोजन करने हेतु एक जो है रेती के समान घिसने का अंग होता है जो रेती जिह्वा रेस्पिंग ऑर्गन कहलाता है। इसमें जो है एक प्रवार यानी मेंटल प्राय शरीर को ढके रहता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित एक कवच स्रावित करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें खुले प्रकार का होता है सिवाय कटल फिश के। कटल फिश में जो बंद प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग थैलियों के समान एक या दो जोड़ी वृक्क होते हैं। ये प्रायः एक लिंगाश्रयी डायोसियस एवं अंडप्रजक ओविपोरस होते हैं। फिर नेक्स्ट फाइलम देखते हैं फाइलम 9 इकाइनोडर्मेटा। इसके एग्जांपल जो है स्टेरियस, एकाइनेस एंड कुकुमेरिया जो है एग्जांपल्स है। इनकी विशेषताएं देखते हैं। ये भी जो है अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्रगोहिक प्राणी होते हैं। लार्वा में द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एवं वयस्कों में पेंटामेरस अरीय सममित यानी पेंटामेरस रेडियल सिमेट्रिकल पाई जाती हैं। कांटों युक्त त्वचीय कैलकेरियस ऑसिकल्स का अंतः कंकाल यानी एंडोस्केलेटन बाह्य त्वचा द्वारा ढका रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अम्बुलेक्रल तंत्र यानी जल संवहन तंत्र है की उपस्थिति जो कि प्रकोहिक मूल का होता है। संघ इकाइनोडर्मेटा का विशिष्ट गुण यह होता है कि इस तंत्र में मेड्रेपोराइट कहलाने वाली एक सरंध्र प्लेट पाई जाती है। इसके तंत्र जल को तंत्र में प्रवेश करने के अनुमति प्रदान करते हैं। इस तंत्र के ट्यूब फीट चलन भोजन के अंतर्ग्रहण एवं श्वसन में सहायता करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के स्थान पर हीमल व पेरीहीमल तंत्र उपस्थित होते हैं। इनके रक्त में श्वसन रंजक नहीं होता है। इनमें हृदय भी नहीं पाया जाता है। श्वसन अंगों में त्वचीय ब्रेंकी यानी बॉडी ब्रेंकी एंड ट्यूब फीट श्वसन वृक्ष रिस्पिरेटरी ट्री एवं बर्ताई उपस्थित होते हैं। तो ये जो है कुल टोटल अभी 9 फाइलम के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बाकी बच्चे 2 और फाइलम है क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, प्राणियों का वर्गीकरण जो कि 11 भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो फाइलम 9 इगाइनोडर्मेटा तक हम लोग स्टडी कर चुके। अब जो है नेक्स्ट बच्चे 2 और हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लें।
तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे, अगर नोट ना किया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी बचे हुए 2 और पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अगर ना लिए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अभी इसे इरेज करते हैं और बाकी बचे हुए 2 और पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बाकी बचे 2 और फाइलम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है फाइलम नंबर 9 जो है हेमिकॉर्डेटा। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं बेलेनोग्लासस, एनकॉर्न टंगवर्म एवं सेकोग्लासस। इसके दोनों जो है एग्जांपल्स है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। ये द्विपार्श्व सम्मेलनी बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एवं प्रगुहिक प्राणी यानी एंटेरोसिलोमिक होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है तथा इनमें एक अग्र शुंड, एक कॉलर व एक लंबा धड़ होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकी अग्र आंत शुंड में एक खोखला बक्कल डाइवर्टिकुलम बनाती है, जिसे पूर्व में पृष्ठ रज्जु के यानी नोटोकॉर्ड्स के माना जाता था। तंत्रिका तंत्र इंस्ट्रा एपिडर्मल होता है। इनमें परिसंचरण तंत्र जो है सरल व खुला प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम छिद्रयुक्त ग्रसनी फेरिंग्स के माध्यम से होता है। निषेचन बाह्य या एक्सटर्नल समुद्री जल में होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक मुक्त तैरने वाले टोर्नेरिया लार्वा द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट फाइलम 11 देखते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। तो रज्जुकी प्राणियों में सामान्य रूप से 3 मूलभूत लक्षण अर्थात पृष्ठ रज्जु, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु तथा एक युग्मित ग्रसनीय क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले द्विपार्श्व सममित बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोणिक एवं प्रगुहिक होते हैं। इनमें एक पश्चभूतीय पुच्छ यानी अनेक वयस्क कशेरुकियों में वासित या अनुपस्थित एवं बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संघ रज्जुकी को 3 उप संघों यानी सब फाइला में बांटा गया है। फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा, इसका एग्जांपल डोलियोलम है। सेकंड सिफेलोकॉर्डेटा, इसका एग्जांपल ब्रेंकियोस्ट्रोमा है। और थर्ड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वीय पुच्छ में ही उपस्थित होती हैं, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में यह सिर से पुच्छ क्षेत्र तक फैली होती हैं तथा उनमें जीवन पर्यंत बनी रही है। कशेरुकियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था के दौरान पाई जाती है, जो कि बाद में वयस्कों में उपास्थि या अस्थिल मेरुदंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। इस प्रकार सभी कशेरुकी प्राणी रज्जुकी होते हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी जो है प्राणी नहीं होते। वर्टिब्रेटा के भी विभिन्न वर्ग हैं, क्लासेज हैं। तो देखते हैं ये अबाउट 7 क्लासेज हैं वर्टिब्रेटा के। तो फर्स्ट है क्लास साइक्लोस्टोमाटा। इसके एग्जांपल जो है पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्सिन, हेगफिश हैं। फिर सेकेंड क्लास है कॉन्ड्रिक्थिज कार्टिलेजिनियस फिशेज यानी उपास्थि मछलियां। इसके एग्जांपल्स स्कोलियोडॉन, प्रिस्टिस, ट्राइगॉन है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्लास है ऑस्टिकथिज द बोनी फिशेज, अस्थिल मछलियां। एग्जांपल्स एक्जोसीटस यानी फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस यानी समुद्री घोड़ा। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्लास है एम्फीबिया, वर्ग उभयचर जिसे कहते हैं। एग्जांपल ब्यूफोटोड, राना मेढक, सेलामेंड्रा यानी सेलामेंडर जो है इसके एग्जांपल्स हैं। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्लास है रेप्टिलिया, सरीसृप जिसे हम रेंगने वाले जीव कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है केलोन, टर्टल, टेस्टुडो, टर्टाइल, कैमेलिगोन यानी वृक्षों वाले छिपकली। फिर नेक्स्ट सिक्स क्लास है एवीज। तो इसके एग्जाम्पल जो है कोरवस यानी कौवा, कोलंबा कबूतर एवं सीटीकूला यानी तोता जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट 7 क्लास मैमेलिया, स्तनधारी जो कि दुग्ध उत्पादन वाले जीव होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑर्निथोरिक्स यानी डक, विल्स, प्लेटिपस और मैक्रोपस, टेरोपस, मकाका। ये जो है एग्जाम्पल्स क्लास मैमेलिया के हैं। तो ये जो है कुल 11 फाइलम एवं 7 क्लासेज वर्टिब्रेटा के जो है टोटल इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में डिस्कस करना था एनिमल किंगडम में। और बाकी इससे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें केवल जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करें, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप इसको नोट ना किए हो तो नोट कर लें और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए आशा करता हूँ कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिए होंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।